हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने हैं और फिर उस मेगास्पोर से हमारा एम्ब्रियो सैक बनना है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने ओव्यूल का डायग्राम देखा था, उसमें अंदर मैंने आपको एम्ब्रियो सैक के बारे में बताया था। तो वही उसी का डेवलपमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं और वो डेवलपमेंट होगा मेगास्पोर से। अब आप देखिए यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से हमारा मेगास्पोर बनता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आई? मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर की मम्मी कहाँ से आई जो मेगास्पोर बनाएगी? तो ये इसके लिए मैंने छोटा सा एक ओव्यूल का डायग्राम बनाया हुआ है। आप देखिए ये न्यूसिलस वाला पार्ट है। इस न्यूसिलस वाले पार्ट से माइक्रोपाइलर एंड पे जो न्यूसिलस वाली जो सेल होगी विच इज़ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड डेंस साइटोप्लाज्म वाली जो हमारी सेल है वो हमारी मेगास्पोर मदर सेल है जिससे मेगास्पोर बनना है। अब देखिए ये आपको क्लियर हो गया कि मेगास्पोर मदर सेल क्या है। अब इसमें मियोसिस होगी। अब मियोसिस क्यों होगी? क्योंकि हमें जो गैमीट हैं उनकी प्लॉइडी हमें क्या चाहिए? हैप्लॉइड चाहिए, और हैप्लॉइड हमारा जो क्रोमोसोम है वो मियोसिस से होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिडक्शन डिवीज़न। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई और उससे हमारा ये मेगास्पोर डायड बना और मेगास्पोर डायड से हमारी 4 जो मेगास्पोर टेट्राड बने। ओके, अब ये जो मेगास्पोर टेट्राड हमारे बने हैं इसमें जो हमारे 3 ऊपर मेगास्पोर हैं ये डीजनरेट हो जाएंगे और लास्ट वाला एक बचेगा, ये होगा हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से कौन से वाले डीजनरेट होंगे? तो माइक्रोपाइलर एंड पे जो हमारे मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं एंड ये हमारा लास्ट में जो बचता है चलाजल एंड वाला जो मेगास्पोर है ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है। अब फंक्शनल मेगास्पोर जो है इससे हमारा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा। अब आपके एनसीईआरटी में एक चीज़ दी हुई है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है कि एक जब सिंगल मेगास्पोर से जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसमें आपका एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा? अब यहाँ पे सिंपल माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक डिवीज़न में भी फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, सिर्फ न्यूक्लियाई हमारे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीज़न हुआ और हमारे 2 ये न्यूक्लियाई बने। दिस इज़ कॉल्ड द 2 न्यूक्लिएट स्टेज है ये। और जब ये 2 न्यूक्लियाई बने तो ये पोल की तरफ चले गए। उसके बाद इस 2 से 4 न्यूक्लिएट स्टेज और 4 से हमारी 8 न्यूक्लिएट स्टेज आई। अब यहाँ पे देखिए कि एनसीईआरटी ने क्या किया है, यहाँ तक सही बनाया है, इसको उल्टा बना दिया है, इसको सीधा बना दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। मैं आपको यहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दूँ कि ऊपर वाले में जो हम चल रहे थे उसमें हमने ये माइक्रोपाइलर एंड लिया था ऊपर और ये हमारा चलाजल एंड था। लेकिन ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था हमारा दिस इज़, यहाँ पे मैंने उसको चलाजल एंड ऊपर लिया है और माइक्रोपाइलर एंड नीचे लिया है। अब आगे हम इसी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में आप कंफ्यूज मत होइए, ऊपर चलाजल और नीचे हम माइक्रोपाइलर एंड को ले रहे हैं। अब जो हमारा ये 8 न्यूक्लिएट जो स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का बन गया है, अब ये 8 न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होगा। अब वो अरेंजमेंट किस तरह से होगा कि ये जो 4 न्यूक्लियाई हमारे चलाजल एंड पे जो थे उसमें से 3 न्यूक्लियाई जो हैं हमारे वो एंटीपोडल बना लेंगे। दिस इज़ अ एंटीपोडल। ओके, इन 4 में से एक हमारा यहाँ बीच में आया और नीचे के जो 4 हैं माइक्रोपाइलर एंड पे वहाँ से एक न्यूक्लियाई आया और उसने हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में बन गए जिसको हम सेंट्रल सेल भी कहते हैं। और नीचे क्या हुआ? नीचे हमारी जो 3 न्यूक्लियाई बचे उसमें से 2 सिनर्जिड्स और एक एग बना, एक एग सेल है। इस एग और सिनर्जिड्स को मिला के हम एग एपरेटस भी बोलते हैं। दिस इज़ अ एग एपरेटस। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या है कि जो हमारी 6 जो न्यूक्लियाई हैं वो सेल वॉल के अंदर हैं और जो बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं वो सेल वॉल में नहीं हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई भी है और ये एग्ज़ाम में आ भी सकती है।
कि 8 में से कितने न्यूक्लियाई हमारे सेल वॉल के अंदर हैं। तो 6 न्यूक्लियाई हैं। आप ये देखिए कि ये ग्रीन कलर से पूरा मैंने इसको कवर किया है, दैट इज़ अ सेल वॉल कि 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स और 1 सेल वॉल के अंदर कवर हो गए हैं। अब आप देखिए कि सिनर्जिड्स में आपको एक थिकनिंग सी दिख रही है। ये थिकनिंग क्या है? ये फिलीफॉर्म एपरेटस हैं। बहुत बड़ा रोल ये प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम में। जब पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड से, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस ही उस पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। ओके, तो बहुत बड़ा रोल है इनका। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो एम्ब्रियो सैक है, दिस इज़ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक हमारा बन गया है। इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक को हम 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो देखिए आप, कि जब हम न्यूक्लियाई की फॉर्म में इसको काउंट करेंगे तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग और 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो दिस इज़ अ 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। जब इसको हम सेल की फॉर्म में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो न्यूक्लियाई हो गए। और सेल की फॉर्म में हम इसको 1 काउंट करेंगे, मतलब 7 सेल में हमारे 3 ये हो गए, 3 नीचे हो गए 6 और 1 ये हो गया। सो दिस इज़ अ 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। आगे की प्रोसेस इसी में होनी है। उसके अलावा आपके एनसीईआरटी में एक चीज़ और पूछी हुई है कि प्लॉइडी पूछी हुई है। अब इसी डायग्राम से मैं आपसे कई उसकी प्लॉइडी पूछूं, तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि न्यूसीलस की प्लॉइडी क्या होगी, तो न्यूसीलस में तो कोई मियोसिस नहीं हुई है, तो वो हमारा क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। या मैं आपसे पूछूं कि मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है, वो भी डिप्लॉइड है, क्योंकि उसमें भी मियोसिस होनी है, हुई नहीं है, होनी है मियोसिस, तो अभी वो डिप्लॉइड है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या है, दिस इज़ अ फंक्शनल मेगास्पोर जो मियोसिस के बाद बना है, तो इसकी प्लॉइडी ये हैप्लॉइड होगा और इसके बाद भी ये सारे हैप्लॉइड होंगे हमारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लॉइडी वाला। तो ये हमारा पूरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया है। अब मेरा यदि आपने फर्स्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के 3 स्टेप बताए थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन की स्टेप को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए उसको हमने फुलफ़िल कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन पे आएंगे और फर्टिलाइजेशन का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।